दोस्तों, रात के ठीक 2 बजे हैं। पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा है। तभी घर के कोने में एक छोटी सी चिंगारी निकलती है। धीरे धीरे धुआं फैलने लगता है, लेकिन आग अभी इतनी छोटी होती है कि किसी की नींद नहीं खुलती। तभी अचानक पूरे घर में तेज आवाज गूंजती है, पी पी पी। सब लोग घबरा कर उठ जाते हैं और जल्दी से घर के बाहर निकल आते हैं। कुछ ही मिनट बाद वही छोटी सी आग बहुत बड़ी बन जाती है। अगर वो छोटी सी मशीन समय पर आवाज न करती तो शायद आज पूरा परिवार बच नहीं पाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फायर अलार्म को कैसे पता चल जाता है कि आग लग गई है? क्या वो धुएं को पहचानता है? क्या उसे गर्मी महसूस होती है? या फिर वो आग की लपटों को देख सकता है? क्या हर फायर अलार्म एक जैसा होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फायर अलार्म कभी बिना आग लगे भी बच सकता है? आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में जानेंगे कि फायर अलार्म कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, बड़े बड़े मॉल, अस्पताल, होटल और एयरपोर्ट में ये कैसे हजारों लोगों की जान बचाता है, और आखिर क्यों दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की जान बचाने का श्रेय इसी छोटी सी मशीन को दिया जाता है। हर साल दुनिया में लाखों जगह आग लगती है। कई बार आग इतनी जल्दी फैलती है कि लोगों को भागने का भी समय नहीं मिलता। सबसे हैरानी की बात यह है कि आग से ज्यादा लोग धुएं की वजह से मरते हैं, क्योंकि जहरीला धुआं कुछ ही मिनटों में पूरे कमरे में भर जाता है। इंसान बेहोश हो सकता है और बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलता। इसीलिए वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीन बनाई जो इंसान से पहले खतरे को पहचान ले। उसी मशीन को फायर अलार्म सिस्टम कहा जाता है। लेकिन फायर अलार्म सिर्फ दीवार पर लगा एक छोटा डिब्बा नहीं होता। इसके पीछे पूरा एक समझदार सिस्टम काम करता है। इसमें अलग अलग तरह के सेंसर, एक कंट्रोल बॉक्स, तेज आवाज वाला सायरन और कई जगह पानी छोड़ने वाला सिस्टम भी जुड़ा होता है। इन सबका सिर्फ एक ही काम होता है, जैसे ही आग लगे तुरंत लोगों को खबर कर देना। अब सवाल आता है कि फायर अलार्म को सबसे पहले पता कैसे चलता है? असल में फायर अलार्म 3 चीजों पर नजर रखता है। पहला, धुआं, दूसरा, गर्मी, तीसरा, आग की लौ। जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसा सेंसर लगाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं स्मोक डिटेक्टर की। यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अंदर भी 2 तरह की तकनीक होती है। पहली तकनीक में मशीन के अंदर हमेशा हल्का सा बिजली का बहाव चलता रहता है। जैसे ही धुएं के छोटे छोटे कण अंदर पहुंचते हैं, यह बहाव रुक जाता है। मशीन तुरंत समझ जाती है कि कहीं आग लगी है और अलार्म बजा देती है। दूसरी तकनीक में मशीन के अंदर एक छोटी सी LED लाइट और एक लाइट पकड़ने वाला सेंसर लगा होता है। आमतौर पर लाइट सेंसर तक नहीं पहुंचती, लेकिन जैसे ही धुआं अंदर आता है, धुएं के कण लाइट को इधर उधर फैला देते हैं। जैसे ही लाइट सेंसर तक पहुंचती है, मशीन समझ जाती है कि हवा में धुआं है और तुरंत अलार्म बजा देती है। लेकिन हर जगह स्मोक डिटेक्टर लगाना सही नहीं होता। जैसे बड़ी फैक्ट्री, होटल का किचन या ऐसी जगह जहां पहले से ही धुआं या भाप निकलती रहती है, अगर वहां स्मोक डिटेक्टर लगा दिया जाए तो वो बार बार बिना वजह अलार्म बजा देगा। इसलिए वहां लगाया जाता है हीट डिटेक्टर। ये धुएं को नहीं बल्कि कमरे की गर्मी को देखता है। अगर अचानक तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाए या तय सीमा से ऊपर चला जाए तो ये तुरंत अलार्म को खबर भेज देता है। इसी वजह से बड़ी फैक्ट्रियों और बड़े किचन में हीट डिटेक्टर ज्यादा लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे तेज और समझदार सेंसर की, जिसे फ्लेम डिटेक्टर कहते हैं। ये सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि आग की लपटों से निकलने वाली खास रोशनी को पहचान सकता है। जैसे ही इसे आग की लौ दिखाई देती है, ये तुरंत अलार्म बजा देता है। जहां तेल, गैस या केमिकल का काम होता है, वहां ये सेंसर सबसे ज्यादा काम आता है। अब सोचिए, सेंसर ने आग पहचान ली, उसके बाद क्या होता है? यहीं से पूरे सिस्टम का असली काम शुरू होता है। सारे सेंसर एक मुख्य कंट्रोल बॉक्स से जुड़े होते हैं। यही पूरे सिस्टम का दिमाग होता है। जैसे ही किसी सेंसर से खबर आती है, ये तुरंत पता लगा लेता है कि आग किस जगह लगी है। फिर कुछ ही सेकंड में पूरे बिल्डिंग में सायरन बजने लगता है, लाल लाइट चमकने लगती है और कई जगह पहले से रिकॉर्ड की हुई आवाज सुनाई देती है। ध्यान दीजिए, बिल्डिंग में आग लग गई है, कृपया तुरंत बाहर निकल जाएं। आज के नए फायर अलार्म सिर्फ आवाज नहीं करते। कई इमारतों में अलार्म बजते ही लिफ्ट अपने आप नीचे आ जाती है, बिजली से चलने वाले दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, AC बंद हो जाता है ताकि धुआं पूरे बिल्डिंग में ना फैले, बाहर निकलने का रास्ता दिखाने वाली लाइटें जल जाती हैं, और अगर पानी छोड़ने वाला सिस्टम लगा हो तो जहां आग लगी होती है वहीं ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाता है।
बहुत लोग सोचते हैं कि अलार्म बजते ही पूरी बिल्डिंग में हर जगह पानी गिरने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर सिर्फ उसी जगह पानी गिरता है जहां आग लगी होती है। इससे पानी भी बचता है और बाकी सामान भी खराब नहीं होता। अब सवाल आता है कि कभी-कभी फायर अलार्म बिना आग के क्यों बज जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर किचन में बहुत ज्यादा धुआं हो जाए, अगर किसी ने सेंसर के पास अगरबत्ती या धूप जला दी, अगर सेंसर में बहुत धूल भर जाए, या फिर उसकी समय पर सफाई और जांच ना की जाए तो वो गलती से भी अलार्म बजा सकता है। इसीलिए बड़े मॉल, अस्पताल और ऑफिस में फायर अलार्म की समय समय पर जांच की जाती है। आज लगभग हर बड़े मॉल, होटल, अस्पताल, स्कूल, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट और ऑफिस में फायर अलार्म लगाना जरूरी हो गया है, क्योंकि आग लगने के बाद उसे बुझाने से ज्यादा जरूरी है कि लोगों को समय रहते खबर मिल जाए। कई बार सिर्फ 30 सेकंड पहले मिली चेतावनी सैकड़ों लोगों की जान बचा देती है। अब जरा भविष्य के बारे में सोचिए। आने वाले समय में फायर अलार्म और भी ज्यादा समझदार हो जाएंगे। वे सिर्फ धुआं या गर्मी नहीं पहचानेंगे, बल्कि एआई की मदद से ये भी बता सकेंगे कि आग कितनी तेजी से फैल सकती है, बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा है और किस जगह सबसे ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। कुछ स्मार्ट सिस्टम आज भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अगर कहीं आग लगती है तो अलार्म बजने के साथ ही फायर डिपार्टमेंट, बिल्डिंग के मालिक और मोबाइल फोन पर भी तुरंत खबर पहुंच जाती है। यानी आने वाले समय का फायर अलार्म सिर्फ आवाज करने वाली मशीन नहीं रहेगा, बल्कि लोगों की जान बचाने वाला एक पूरा स्मार्ट सुरक्षा सिस्टम बन जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर फायर अलार्म बंद हो, उसकी बैटरी खत्म हो जाए या उसकी समय समय पर जांच ना हो तो जरूरत पड़ने पर वो काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा उसकी जांच करते रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर बैटरी या सेंसर बदल देना चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर रात में आपके घर में आग लग जाए और वहां फायर अलार्म ही ना हो तो आपको आग का पता कब चलेगा? शायद तब जब बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए फायर अलार्म सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि ऐसा चौकीदार है जो 24 घंटे बिना सोए आपके और आपके परिवार की सुरक्षा करता रहता है। अब आप बताइए, क्या आपके घर, ऑफिस या बिल्डिंग में फायर अलार्म लगा हुआ है? और अगर लगा है तो क्या आपने कभी उसे टेस्ट होते देखा है? कमेंट करके जरूर बताइए।